अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है EIGRP। रिप देख चुके हैं। डायनामिक राउटिंग में पहला जो टाइप थी वो थी डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग प्रोटोकॉल्स, और उसमें हमने रिप देखा। और रिप में ये था कि जो पाथ सिलेक्शन होती है वो ऑन द बेस ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस की बेस पे होती है पाथ की सिलेक्शन। और उसमें एक और चीज़ थी कि रिप में जो रूट्स का अपडेट होता था वो थ्रू अपडेट मैसेज होता था, जो कि पीरियोडिक मैसेज होता था, जो हर 30 सेकंड के बाद राउटर ब्रॉडकास्ट करता था या मल्टीकास्ट करता था। तो इस तरीके से जो राउटर का राउटिंग टेबल है उसके अंदर जो मिसिंग नेटवर्क्स थे वो ऐड होते थे। तो बिल्कुल ऐसे ही EIGRP जो है उसमें भी हम सिर्फ एक प्रोटोकॉल को जो है वो अप्लाई करेंगे, और उसको अप्लाई करने से ऑटोमेटिकली वो प्रोटोकॉल राउटिंग टेबल के अंदर ऐड करवा देगा मिसिंग नेटवर्क्स को। तो हम अब देख लेते हैं कि रिप से हमें EIGRP में ट्रांसफ़र क्यों होना पड़ा, क्यों आना पड़ा। रिप में एक लिमिटेशन है कि रिप में जो रूट की सिलेक्शन है, जो पाथ की सिलेक्शन है, वो ऑन द बेस ऑफ डिस्टेंस होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारे दो रूट्स हैं, ठीक है, और ये रूट हमारा 1 GB का है, 1 GB इसकी बैंडविड्थ है, और ये वाला रूट हमारा यहाँ से अगर डाटा आता है और इस पीसी तक जाना चाहता है, PC2 तक, PC1 से अगर डाटा PC2 तक जाना चाहता है, तो इसके लिए दो पाथ हैं, एक ये वाला पाथ और एक ये वाला पाथ। तो अगर इस पाथ की बैंडविड्थ 1 GB है और इस पाथ की बैंडविड्थ 256 MB है, ठीक है, MB है, तो बेहतर पाथ ये वाला होगा। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस पाथ का डिस्टेंस शॉर्ट है, इस पाथ का डिस्टेंस शॉर्ट है, तो रिप के केस में क्या होगा, बैंडविड्थ को इग्नोर कर दिया जाएगा, सिर्फ डिस्टेंस की बेस पे फैसला कर लिया जाएगा और पाथ, बेस्ट पाथ इसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा और इससे डाटा ट्रैवल करेगा। हालांकि बैंडविड्थ को देखा जाए तो ये पाथ बेहतर था। तो रिप की ये लिमिटेशन थी। और दूसरी लिमिटेशन ये थी कि रिप में जो राउटर है वो हर 30 सेकंड में पीरियोडिक अपडेट मैसेज ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट बाकी सब राउटर्स को करता रहता है, और फिर इन रिप्लाई ये राउटर्स जो हैं ये भी अपडेट मैसेज को ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं। तो उससे नुकसान क्या होता है कि ये जो बैंडविड्थ है इसकी, जो इस पोर्ट की, इस सीरियल लिंक की बैंडविड्थ है वो यूटिलाइज होती रहती है बेकार में। वो अपडेट मैसेजेस की वजह से बैंडविड्थ यूटिलाइज होती रहती है। अपडेट मैसेज है वो ये ब्रॉडकास्ट करता रहेगा या मल्टीकास्ट करता रहेगा, तो उससे बैंडविड्थ भी यूटिलाइज होती रहेगी, जो कि एक और ड्रॉबैक था रिप प्रोटोकॉल का। रिप के बारे में एक पूरी डिटेल्ड वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखी आप लोगों ने तो काइंडली वो भी देख लें, तो फिर EIGRP की ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। तो हम अब देख लेते हैं। ये हमारे पास राउटर्स हैं, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 और राउटर 4। हमारे पास दो पीसीज है, दो पाथ्स हैं हमारे पास, एक ये पाथ, एक ये पाथ। अब हम क्या करेंगे, EIGRP को जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे इन पे। कैसे कॉन्फ़िगर करना है, पहले हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इन सब पे कर लेते हैं। उसका तरीका भी मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग देख लें। तो मैं जल्दी से इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ ताकि जो है ये टाइम बच जाए हमारा। अब हमने इस सीरियल पोर्ट पे जो आईपी है वो भी असाइन कर दिया, इस सीरियल पोर्ट पे भी आईपी हमने असाइन कर दिया ये वाला, और इस फास्ट ईथरनेट पोर्ट पे ये वाला आईपी असाइन कर दिया। इसी तरीके से हम बाकी सब के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं उनको ऐड कर लेंगे। पूरी कॉन्फ़िगरेशन जब हो जाएगी तो उसके बाद हम देख लेते हैं। हमने पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर ली है, तो अब हम चलते हैं राउटर 1 पे। राउटर 1 पे जाते हैं और यहाँ पे जाके हम करते हैं एग्ज़िट, सेव करते हैं पहले इसको, और उसके बाद हम करेंगे शो
आईपी इंटरफेस ब्रीफ, पूरा भी लिख सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो ये हमने इन सीरियल पोर्ट्स पे ये वाले आईपी असाइन किए, इस सीरियल पोर्ट पे हमने ये वाला आईपी असाइन किया, और ये फास्ट ईथरनेट 0/0 पे हमने ये वाला आईपी असाइन किया है। तो इस तरीके से हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कर ली है। तो अब हम देखते हैं कि हमने EIGRP को कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है। तो उसके लिए आप जाएंगे, ये कमांड लिख लें पहले, हम जाएंगे कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे। वहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, हम जैसे रिप को एक्टिवेट किया था वैसे ही राउटर, और आगे क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो सारे जो भी हम प्रोटोकॉल्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उन सब के नाम आ जाएंगे। हमने EIGRP करना है तो EIGRP करेंगे, ठीक है, राउटर EIGRP। और हम रिप के केस में क्या करते थे, राउटर रिप लिखते थे और इंटर कर देते थे, लेकिन यहाँ पे फिर अगर आप क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो आपको बता देगा एक एटोनोमस नंबर, सिस्टम एटोनोमस नंबर जो है वो एक रेंज है, उसके बीच में कोई भी एटोनोमस नंबर आप रख सकते हैं, जैसे 1 से लेके 65,300 समथिंग तक। तो हम यहाँ पे रखेंगे 20। अगर हम 20 रखेंगे EIGRP नंबर, एटोनोमस नंबर, तो उसका ये होगा कि हमें हर राउटर पे, अगर हम राउटर 1 पे आते हैं तो वहाँ पे भी हमें इसका जो EIGRP का नंबर है EIGRP 20 रखना पड़ेगा, फिर राउटर 2 पे भी 20, मतलब जो भी एक राउटर पे हम EIGRP के बाद एटोनोमस नंबर रखेंगे वही बाकी सब पे भी सेम रखना पड़ेगा, तब जाके रूट्स जो हैं वो बनेंगे और राउटिंग टेबल के अंदर ऐड होंगे नेबरिंग रूट जो राउटर है उनके नेटवर्क्स, जो मिसिंग नेटवर्क्स हैं। तो चलें अब देख लेते हैं इसके बाद हमने करना है। इसको एंटर करने के बाद अगली कमांड, हम डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेटवर्क्स हैं इस R1 के केस में, R1 के केस में, ये R1 के केस में मैं लिख रहा हूँ आपके लिए कमांड्स। तो R1 के केस में ये क्या होगा, एक तो ये वाला नेटवर्क 10.0 वाला, दूसरा 2.0.0.0 वाला, और तीसरा 1.0.0.0 वाला। ये तीनों नेटवर्क इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इन तीनों नेटवर्क्स को हम ऐड करेंगे और उसके लिए कमांड क्या है, नेटवर्क, और आगे नेटवर्क आईडी 192.168.10.0। और अगर तो ये क्लास फुल आईपी है तो उसके साथ हमें वाइल्ड कार्ड मास्क लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ये क्लास लेस आईपी है तो इसके साथ हम वाइल्ड कार्ड मास्क लिखेंगे। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है, सबनेट मास्क का उल्ट। सबनेट मास्क में 255 जो है वो रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क बाइट्स को, और 0 रिप्रेजेंट करता है होस्ट बाइट्स को, जबकि वाइल्ड कार्ड मास्क में इसका उल्ट होता है, 0 रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क बाइट्स को और 255 रिप्रेजेंट करता है होस्ट बाइट्स को। तो वाइल्ड कार्ड मास्क की आपको समझ आ गई होगी। सबनेट मास्क का उल्टा होता है वाइल्ड कार्ड मास्क। जो EIGRP है इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, और जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं सिर्फ उनको मेंशन करेंगे, बिल्कुल रिप की तरह। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि आप वाइल्ड कार्ड मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड मास्क यूज़ करना ज़रूरी तब होगा जब आप क्लास लेस IPs यूज़ करेंगे। अगर हम इस केस में देखें तो हम क्लास फुल IPs यूज़ कर रहे हैं, सारी बाय विद डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क हैं। तो जो विद डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क IPs होती हैं वो क्लास फुल IPs होती हैं। तो क्लास फुल IPs के साथ हमें ये वाइल्ड कार्ड मास्क लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लिखते हैं तो भी कोई मसला नहीं, अगर नहीं लिखते तो भी कोई इसमें इशू नहीं है। तो अब हम कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन राउटर 1 पे। तो राउटर 1 पे ही हम मौजूद हैं। हम यहाँ पे आएंगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे जाएंगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल, यहाँ पे हम लिखेंगे राउटर। आगे अगर हम क्वेश्चन मार्क डालते हैं तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हम यूज़ कर सकते हैं, ये सारे, ठीक है। हम इसमें से सिर्फ EIGRP अभी यूज़ करना चाहते हैं तो हम EIGRP लिखेंगे, और इसके आगे हम फिर क्वेश्चन मार्क अगर डालते हैं तो ये हमें एक रेंज दे देता है 1 से लेके
65,535 के दरमियान कोई भी नंबर हम यूज़ कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है? ये ऑटोनोमस नंबर कहलाता है। और अगर हम इसको विद नेम भी लिखना चाहते हैं तो नेम भी आगे लिख सकते हैं। अब हम नंबर यूज़ करेंगे यहाँ पे 20। तो अब हम सारे राउटर्स में जब जाएंगे तो EIGRP 20 ही यूज़ करेंगे। तो फिर इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? इसके बाद हम नेटवर्क स्पेस जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं उनकी नेटवर्क आईडी लिखेंगे। और अगर क्लासफुल नेटवर्क्स हैं तो हम विदाउट वाइल्ड कार्ड मास्क भी इनको एंटर कर सकते हैं। और अगर क्लासलेस हो तो फिर वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना ज़रूरी हो जाएगा। नेटवर्क के स्पेलिंग गलत हैं, वो मैं सही कर लेता हूँ। नेटवर्क एंटर, अब ठीक हो गया। अब हम दूसरा नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, स्पेलिंग का सही खास ध्यान रखें, 1.0.0.0। अगर तो हम वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि ये क्लासफुल IP है। और इसके अलावा हम जो यूज़ कर रहे हैं इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड 2.0.0.0 वाला नेटवर्क है। अब इसी तरह हम राउटर 2 में आते हैं। अगर राउटर 2 में आएंगे तो वहाँ पे देखें तो वहाँ पे 1.0.0.0 और 3.0.0.0 डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो हम कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में आते हैं, वहाँ पे लिखते हैं राउटर EIGRP और 20, क्योंकि हमने एक पे राउटर पे ये 20 ऑटोनोमस नंबर सेट किया। इसके बाद हम लिखेंगे नेटवर्क 3.0.0.0 और 1.0.0.0। अब इसी तरह राउटर 3 पे आ जाते हैं। तो राउटर 3 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं 2.0.0.0 और 4.0.0.0 नेटवर्क आईडी क्योंकि हमने लिखनी है। तो अब हम चले जाते हैं राउटर 4 के कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे। यहाँ पे लिखेंगे राउटर EIGRP और 20 और इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है नेटवर्क 2.0.0.0 और राउटर 4.0.0.0 और नेटवर्क 4.0.0.0। अब इसके साथ मैं वाइल्ड कार्ड मास्क भी यूज़ करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, नहीं करना चाहता तो भी कोई बात नहीं। तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क बनेगा 0.255.255.255। तो इंटर कर देंगे। इसी तरह हम आ जाएंगे राउटर 4 पे। राउटर 4 के साथ 3 नेटवर्क्स हैं डायरेक्टली कनेक्टेड। तो इधर हम देख लेते हैं कि वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बनेगा पहले नेटवर्क का। तो वो बनेगा नेटवर्क 192.168.20.0 इसका नेटवर्क आईडी बनेगा। और सबनेट मास्क क्योंकि 255.255.255.0 होता है तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क बनेगा 0.0.0.255। तो वो हम उधर लिख देंगे। ठीक है, हम पहले जाएंगे किधर, कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में। वहाँ पे हम लिखेंगे राउटर EIGRP 20 और उसके बाद हम करेंगे नेटवर्क कौन सा ऐड करना है, डायरेक्टली कनेक्टेड 192.168.20.0 और इसका क्लास फुल है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा नेटवर्क जो है वो है 3.0.0.0 और तीसरा नेटवर्क जो है वो हमने इसमें ऐड किया है 4.0.0.0 जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। और इसके साथ हम सब फाइल कार्ड मास्क लिख लेते हैं अगर लिखना चाहते हैं, नहीं लिखना चाहते तो भी कोई बात नहीं क्योंकि ये क्लासफुल IPs है। तो ये माइंड में रखना है। उसके बाद हम एग्ज़िट करते हैं और हम सेव कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन को। अब हमने कॉन्फ़िगरेशन कर ली सेव और हमने राउटर EIGRP को हमने अप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं शो IP राउट और ये कमांड लगाएंगे तो अब देखें तो हमारे 20 वाले नेटवर्क पे जाने के लिए राउटर 1 से अगर हम 20 वाले नेटवर्क पे जाना चाहते हैं तो हमें 2 रूट्स नज़र आ रहे हैं, एक 2.1.1.1 से
2 से और एक 1.1.1.2 से। अब अगर हम देखें तो ये इस वक्त, क्योंकि अगर हम देखेंगे मैट्रिक की वैल्यू और इसमें अगर ये देखेंगे तो ये इसकी मैट्रिक की वैल्यू है और ये दोनों की बिल्कुल सेम है। क्योंकि ये सेम है इस वजह से इस वक्त दोनों रूट्स हमें रूटिंग टेबल के अंदर नज़र आ रहे हैं। ये वाला रूट भी, ये वाला 256 MB वाला भी और 1 GB वाला रूट, ये दोनों नज़र आ रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि 1 GB वाला रूट प्राइमरी रूट बन जाए और 256 वाला रूट जो है वो सेकेंडरी रूट बन जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। जिस रूट की मैट्रिक की वैल्यू कम होगी वो रूट प्राइमरी रूट कहलाएगा और जिसकी मैट्रिक की वैल्यू ज़्यादा होगी वो सेकेंडरी रूट कहलाएगा। इस वक्त दोनों की बराबर है, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, इसके लिए फार्मूला है, मैट्रिक की वैल्यू के लिए फार्मूला है कि सम ऑफ डिले प्लस बैंडविड्थ मल्टीप्लाई बाय 256। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे इस सीरियल लिंक की बैंडविड्थ क्या है तो वो भी हम देख सकते हैं। अगर हम इस पोर्ट की ये फास्ट ईथरनेट की बैंडविड्थ देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी बैंडविड्थ भी सेम होगी, वही जो इसकी बैंडविड्थ होगी इस फास्ट ईथरनेट की, और इसी तरह ये सीरियल पोर्ट की जो बैंडविड्थ होगी वही सारे इन सीरियल पोर्ट की भी बैंडविड्थ होगी, क्योंकि ये सेम सीरियल पोर्ट ही हैं। तो हम राउटर 1 पे ही आके चेक कर लेते हैं बैंडविड्थ कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे होता है, कमांड होती है शो। मैं पहले कमांड लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। कमांड होती है हमारे पास शो इंटरफेस, और जो भी इंटरफेस आप देखना चाहते हैं, सीरियल पोर्ट देखना चाहते हैं तो S3/0, जो इसका बैंडविड्थ होगा वही दूसरे सीरियल पोर्ट का भी बैंडविड्थ होगा। ठीक है, सिंपल ये लगा सकते हैं। अगर फास्ट ईथरनेट की देखना चाहते हैं बैंडविड्थ तो सेम यही होगी, शो इंटरफेस फास्ट 0/0, या जो भी आप पोर्ट चेक करना चाहते हैं वो। तो ये होती हैं कमांड्स। तो हम राउटर 1 पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं शो इंटरफेस फास्ट 0/0। अब जब शो इंटरफेस में स्पेस नहीं दिया, ये जैसे ही इंटर करूँगा तो ये देखें ये पूरी डिटेल्स आ गई इसके सामने। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये डिले है इसका 100 माइक्रोसेकंड सिर्फ इसका डिले है, और इसकी जो बैंडविड्थ है वो 1 लाख किलोबिट्स है पर सेकंड। और इसी तरह अगर हम दोबारा से लगाते हैं शो और हम लगा देते हैं कमांड S3/0 को, सीरियल पोर्ट को देखते हैं, तो अगर हम सीरियल पोर्ट की देखेंगे डिले तो वो 20,000 माइक्रोसेकंड है। मतलब सीरियल पोर्ट का डिले भी ज़्यादा है और बैंडविड्थ इसकी सिर्फ 1544 किलोबिट्स है। मतलब फास्ट ईथरनेट पोर्ट की बैंडविड्थ भी 1 लाख किलोबिट्स है और इसका डिले भी सिर्फ ओनली 100 माइक्रोसेकंड्स। तो इसका डिले भी कम है फास्ट ईथरनेट पोर्ट का, मतलब ये ज़्यादा फास्ट कम्युनिकेशन करवाती है। और इस सीरियल पोर्ट का जो कि वैन में यूज़ होती हैं, ये सीरियल पोर्ट का डिले भी ज़्यादा है जो कि 20,000 माइक्रोसेकंड है, और इसका बैंडविड्थ भी कम है जो कि सिर्फ 1544 किलोबिट्स इसके मुकाबले में, फास्ट ईथरनेट के मुकाबले में। तो अगर हम देखें तो ये वाला कनेक्शन अगर यहाँ से चलते हैं, यहाँ से डाटा चलता है स्विच 1 से, ये PC1 से, और जाना है इसको PC2 तक, तो इसको 2 रूट्स हैं, एक ये 1 GB वाला रूट है, एक 256 MB वाला रूट है। तो ये दोनों रूट्स अभी शो हो रहे हैं हमारे पास रूटिंग टेबल के अंदर। तो अगर हम ये फार्मूले के मुताबिक डिले बढ़ा देते हैं इस वाले रूट का, तो डिले बढ़ाने से ओवरऑल मैट्रिक की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अगर मैट्रिक की वैल्यू बढ़ जाएगी तो हमारा ये वाला रूट सेकेंडरी रूट बन जाएगा, और जिसकी मैट्रिक की वैल्यू कम है वो प्राइमरी रूट बन जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि इसकी डिले की या बैंडविड्थ की वैल्यू बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो इसका अगर बैंडविड्थ का फार्मूला ये होता है 10⁻7 डिवाइड बाय मिनिमम बैंडविड्थ। ये याद रखना, बैंडविड्थ मिनिमम, जो सबसे कम बैंडविड्थ होगी। ठीक है, तो ये होता है इसका फार्मूला।
तो अब अगर देखेंगे कि सिर्फ इस लिंक की अगर हम बैंडविड्थ कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, अगर इस लिंक की सिर्फ बैंडविड्थ ज़्यादा करते हैं तो इसकी तो बैंडविड्थ कम होगी, तो फिर वो इसकी बैंडविड्थ उठा लेगा, तो एट द एंड रिज़ल्ट वही आएगा। तो अगर हम इसकी बैंडविड्थ कम कर देते हैं तो इसकी मिनिमम बैंडविड्थ बन जाएगी, तो ओवरऑल मैट्रिक की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब 10⁻7 डिवाइड बाय बैंडविड्थ होगा तो ऑटोमेटिकली मैट्रिक की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी। तो हम बैंडविड्थ के ज़रिए भी इसको चेंज कर सकते हैं मैट्रिक की वैल्यू को, और डिले के ज़रिए भी कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि अब ये देखें, तो अगर यहाँ से PC1 से डाटा आ रहा हो तो यहाँ से डाटा, दो पोर्ट्स होती हैं, एक इनग्रेस होती है पोर्ट और एक इग्रेस पोर्ट होती है। इग्रेस पोर्ट वो होती है जहाँ से डाटा आउट हो रहा होता है, और इनग्रेस पोर्ट वो होती है जहाँ पे डाटा इन हो रहा होता है। तो हम इस पोर्ट पे आएंगे और इस पोर्ट पे जाके हम इसकी कॉन्फ़िग टर्मिनल पे जाएंगे और कॉन्फ़िग टर्मिनल पे हम जाके हम जाएंगे उस पोर्ट पे, इंट इसकी पोर्ट नंबर क्या है S3/1, ठीक है। और उधर जाके हम क्या करेंगे, सिंपली हम जो है वो कमांड लगाएंगे। कमांड क्या लगाएंगे, डिले, सिंपल कमांड है डिले, और इसको बढ़ा देंगे। अगर हम बढ़ाना चाहते हैं डिले तो 3000, पहले हो रहा था 20,000, तो राउटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर हम 3000 करेंगे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके वो 30,000 हमें शो करेगा। तो ये भी तरीका है। और अगर हम बैंडविड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो इसी पोर्ट पे आके हम लिखेंगे बैंडविड्थ, या कम करना चाहते हैं बैंडविड्थ कम करेंगे तो मैट्रिक की वैल्यू बेहतर होगी। तो 1544 थी तो हम 1400 या 1444 कर देते हैं इसकी बैंडविड्थ। तो अब देखते हैं हम कैसे ये कर सकते हैं। हम राउटर 3 पे चलते हैं, क्योंकि हमने ये रूट बंद करना है। तो हम राउटर 3 पे चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे, और यहाँ पे चलते हैं इंट S3/1 पे, और यहाँ पे जाके हम या तो डिले 3000 कर देते हैं। अगर हम अगर 3000 इधर डिले करते हैं, तो अगर हम डिले करने के बाद आते हैं वापस, और अब मैं आपको इसका डिले चेक करवाता हूँ। तो ये देखें, शो इंटरफेस S3/1, तो यहाँ पे देखें इसका डिले अब 30,000 माइक्रोसेकंड शो हो रहा है। अब जब इसका डिले बढ़ गया तो हम राउटर 1 पे जाते हैं। राउटर 1 पे आके अब हम क्या करते हैं, शो आईपी रूट करते हैं। शो आईपी रूट करते हैं तो अब अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक रूट हमें शो हो रहा है, जो कि हमारा 1 GB वाला प्राइमरी रूट है, क्योंकि इसकी जो मैट्रिक की वैल्यू है वो अब कम है, ठीक है। अब अगर हम वहीं पे जाके जो है इसकी बैंडविड्थ कम करना चाहते हैं, बैंडविड्थ कम करेंगे तो मैट्रिक की वैल्यू बढ़ेगी, और डिले ज़्यादा करेंगे तो मैट्रिक की वैल्यू बढ़ेगी। इसकी बैंडविड्थ को कम कैसे करेंगे, जाएंगे कॉन्फ़िग टर्मिनल में और वहाँ पे उस इंटरफेस पे जाएंगे, S3/0 पे चले जाते हैं। इसकी बैंडविड्थ कम कर लेते हैं और इसकी बैंडविड्थ हम करते हैं बैंडविड्थ और इसकी बैंडविड्थ हम कर देते हैं 1444 या 1400 कर देते हैं। एंटर करते हैं। अब देखें, अब अगर मैं करता हूँ एग्ज़िट और एग्ज़िट करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ शो इंटरफेस 3/0, अब इसकी बैंडविड्थ पहले 1544 थी और अब अगर आप देखें तो ये 1400 शो हो रही है। तो हम राउटर 1 पे जाके, क्योंकि अब एक ही रूट हमें शो होना चाहिए जो 1 GB वाला जैसे पहले शो हो रहा था, तो मैं फिर से करता हूँ शो आईपी रूट, तो अभी भी हमें वही रूट शो हो रहा है। तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अब अगर हमारा ये वाला रूट किसी वजह से डाउन हो जाता है तो फ़िलहाल हम करते हैं इसको शटडाउन की कमांड से हम जाते हैं और कॉन्फ़िग टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ पे जाके हम int S3/0 पे, और यहाँ पे हम जाके क्या करते हैं, शट डाउन कर देते हैं। हम इसको शट डाउन जैसे ही करेंगे एग्ज़िट करते हैं और हम क्या कर लेते हैं, इसको
हम करते हैं सारे क्लियर कर लेते हैं। रूट कमांड होती है क्लियर आईपी रूट स्टेरिक, सारे रूट अब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हम अब करते हैं शो आईपी रूट, और जैसे इंटर करेंगे अब देखें तो अब दूसरी ये 256 MB वाला रूट शो हो रहा है। और इसकी अगर मैट्रिक की वैल्यू देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, 29, 29, 44, 16, जबकि पहला जो रूट था अगर हम ऊपर देखें तो उसकी मैट्रिक की वैल्यू 26, 84, 416 थी, और अब 29। तो इसका मतलब इसकी मैट्रिक की वैल्यू बड़ी थी, इस वजह से शो नहीं हो रहा था। हमने जैसे ही उस प्राइमरी रूट को ऑफ किया, शट डाउन किया, तो ये शो होना शुरू हो गया। अब फिर हम क्या करते हैं, हम वापस जाते हैं कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पे, और हम उस अपने इंटरफेस पे जाते हैं, इसको नो शट डाउन करते हैं, और इसको जैसे ही नो शट डाउन करेंगे और एग्ज़िट करेंगे और उसके बाद क्लियर कर लेते हैं हम रूट्स को। ठीक है, और उसके बाद हम शो आईपी रूट करते हैं। शो आईपी रूट करेंगे, अब देखें फिर से हमारा जो प्राइमरी रूट है वही शो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी मैट्रिक की वैल्यू कम है। तो इस तरीके से हम बैंडविड्थ से भी मैट्रिक की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और डिले को चेंज करके भी मैट्रिक की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी EIGRP क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, रिप में क्या जो थे ड्रॉबैक्स थे रिप के, और उनको कैसे हमने ओवरकम किया इधर EIGRP में। तो EIGRP में अब जो पाथ सिलेक्शन है वो सिर्फ एक पैरामीटर की बेस पे नहीं होती, ये इसमें दोनों पैरामीटर्स को काउंट किया जाता है, डिले को भी और बैंडविड्थ को भी। तो इस वजह से ये बेहतर है, इसको हाइब्रिड प्रोटोकॉल कहा जाता है, क्योंकि इसमें बैंडविड्थ जो कि डाटा हमारी लिंक स्टेट जो है प्रोटोकॉल रूटिंग प्रोटोकॉल्स, उनके बीच में बैंडविड्थ के बेस पे होता है फैसला, और डिस्टेंस वेक्टर पे जो है वो ऑन द बेस ऑफ डिस्टेंस होता है। तो वो दोनों की लिमिटेशंस थी, तो उन दोनों की लिमिटेशंस को ओवरकम किया हमारे EIGRP में हाइब्रिड प्रोटोकॉल ने। तो होप सो आप लोगों को समझ आई होगी इस चीज़ की, और अगर कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, और मैं कोशिश करूँगा उस पर आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँ।